ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो किसी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उसका अवार्ड जीतना, और उससे भी सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर बात करें तो होता है कि देश का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा करे, उसके सर पर तिरंगा हो देश का। और वो तिरंगा तभी हासिल होता है जब भारतीय टीम दूसरे देशों में जाकर अपने हुनर का प्रदर्शन करती है और मेडल जीतती है। और दीपिका के खाते में तो मेडल ही मेडल हैं। आपको बता दें, दीपिका के घर में अगर आप जाएंगे तो मेडल के सिवा आपको कुछ नहीं दिखेगा। चारों तरफ सजे हुए मेडल ये साफ बयां करते हैं कि दीपिका ने किस जुनून और हौसले के साथ खेला है और ये सारे मेडल प्राप्त किए हैं। राजेश हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने इसका जायजा लिया है। देखिए कैसे दीपिका के घर में मेडल सजे हैं। और अभी हम हैं दीपिका के घर में और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रतिभा की क्या कीमत होती है, प्रतिभा का क्या महत्व होता है। यहाँ सिर्फ अवार्ड है, यहाँ गोल्ड है, यहाँ सिल्वर है, यहाँ ब्रॉन्ज है, और जिधर देखे उधर अवार्ड ही अवार्ड है। इतना सारा अवार्ड है कि दीपिका की मम्मी कह रही थी कि वो इसे संभाल नहीं पाती, और कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं है इस घर का जहां अवार्ड नहीं है। और ये होता है, ये है प्रतिभा का महत्व, ये है प्रतिभा की कीमत। क्या कहते हैं, इतना अवार्ड आप संभाल नहीं पा रही हैं कि दीपिका लेकर के आती है, ये इसका किस चीज को देंगी इसका श्रेय? ये श्रेय तो हम गॉड को ही देंगे। हाँ, प्रतिभा भी तो है, और इसके सबसे ज्यादा श्रद्धा जाता है अर्जुन मुंडा जी को। अर्जुन मुंडा जी को भी श्रेय देती हैं आप, और दीपिका को नहीं देती उसकी प्रतिभा तो खैर है, ये वो तो प्रतिभा है ही, लेकिन अगर अर्जुन मुंडा जी नहीं करते तो आज बेटी मेरा इतना प्रतिभा नहीं जी। अर्जुन मुंडा को श्रेय काफी देती हैं। ये अर्जुन पुरस्कार है। काफी कम उम्र में, सबसे दीपिका के साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि काफी कम उम्र में ये देखिए अर्जुन पुरस्कार पाना भारत के खेल क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दीपिका ने लगभग विश्व के नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक सारे अवार्ड प्राप्त कर लिए। उनकी छोटी बहन दीपिका की विद्या, ये भी धनुर्धर है, और ये भी आर्चरी में एक टैलेंट, उभरते हुए टैलेंट के रूप में है। पद्मश्री उसको मिला है, अर्जुन अवार्डी तो वो है ही। आप भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मेरी दीदी को मिल रहा है बोल के। दीदी को मिल रहा है। आप भी चूंकि खिलाड़ी हैं, और एक खिलाड़ी की इच्छा होती है मेडल्स को जीतना और अवार्ड्स को प्राप्त करना, और ये सारे अवार्ड्स आपके घर के शोरूम में लगे हुए हैं, तो इसको देख के तो आपको ज्यादा और इच्छा होती होगी कि मैं, वो तो होता है कि हाँ मैं भी जीत के लाऊं, और भी मेडल आए मेरे घर पे, नेशनल इंटरनेशनल मेडल। और एक बात और मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि आप खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी हैं तो आप ये जानती हैं कि तीरंदाजी में लक्ष्य को भेदना कितना मुश्किल होता है। लेकिन ठीक आपके घर में जो दूसरी बहन आपकी है, जो बड़ी बहन है, वो सारे लक्ष्य भेद चुकी है। कितना टफ दीपिका के लिए रहा होगा और किस तरह से उसने कार्य किया होगा, कुछ आप कह सकती हैं? मुश्किल तो है, क्योंकि हमारा जो आर्चरी है वो एक एरो का गेम है, पल भर में कुछ भी हो सकता है। सो इसमें लक का भी बात है, मेहनत का भी बात है। आपका लक आपके साथ रहे और आपका मेहनत भी साथ रहे तो आप जरूर जीतोगे। दीपिका के लिए क्या कहते हैं आप, लक है कि मेहनत है? उनका दोनों है। वो बहुत सिंसियर है, प्रैक्टिस के टाइम में बहुत सिंसियर होकर प्रैक्टिस करते हैं, और मस्ती भी नहीं करते, मतलब इक्वल है। प्रैक्टिस के टाइम में प्रैक्टिस, मस्ती के टाइम में मस्ती। दीपिका के साथ आप सबसे एंजॉयबल मोमेंट क्या शेयर करती हैं? एंजॉय मोमेंट तो घर पे ही होता है, मस्ती करते हैं, बाहर में तो बहुत कम होता है। घर पे ही जो एंजॉय करना है। किस तरह की मस्ती? किस तरह की मस्ती? खाने में थोड़ा झगड़ा, कुछ बनाने के वगैरह में कि हाँ मैं बनाऊंगी, ये बनाऊंगी। झगड़ा भी होता है? हाँ, बहन में झगड़ा ना हो तो प्यार कैसे होगा, ये आप भी बताओ। झगड़ा ना हो तो प्यार कैसा? दीपिका को क्या खिलाती हैं, सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाँ, उसको तो यहाँ पर आलू और बैगन का चोखा और माड़ भात। जी, आलू बैगन का चोखा और मार भात, ये साधारण भारतीय व्यंजन क्या कमाल कर सकता है, वो दीपिका के घर में मैंने आपको दिखाया। सहयोगी ओम प्रकाश के साथ राजेश कृष्ण, नक्षत्र न्यूज, रांची। चलिए, तो आपने देखा पूरा जो घर है मेडल से सजा हुआ है। और आज की तारीख में बता दें कि सरकार ने घोषणा किया है पद्मश्री देने का। इसके अलावे
देश के जितने भी मशहूर जो पुरस्कार होते हैं, जो कि नामी पुरस्कार होते हैं, सारे जो पुरस्कार हैं दीपिका को हासिल हो चुके हैं। और अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो खिलाड़ियों को कहा जाता है कि सर्वोच्च पुरस्कार है, वो पुरस्कार भी दीपिका ने हासिल किया है। तो हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और नक्षत्र न्यूज की यह कोशिश है कि आप तक उस कहानी को पहुंचाए जिस कहानी ने कीर्तिमान रचा है विश्व के फलक पर, राष्ट्रीय फलक पर, और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने जो थोड़ी सी परेशानी में भी हिम्मत खो देते हैं। गीता जी, मैं आपके पास आऊंगा। गीता जी, कहीं ना कहीं ये उपलब्धि तो बहुत बड़ी उपलब्धि है दीपिका कुमारी की, क्योंकि पद्मश्री मिला है और पद्मश्री कोई साधारण स्थिति में नहीं मिलता। जो देश में विशिष्ट कार्य करते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। मैं कुछ वैसे संस्मरण, कुछ यादों की ओर आपको लेकर जाना चाहूंगा कि दीपिका के लक्ष्य क्या थे। दीपिका क्या कुछ सोचती थी अपने करियर के बारे में जब वो बड़ी हुई? तो दीपिका ऐसा कुछ नहीं सोची थी, लेकिन उसको एक इत्तेफाक कहा जाए कि गर्मी छुट्टी में हम लोग गए थे नानी घर उसका, तो उसी बीच में एक दीप्ति नाम करके लड़की खेलती थी खरसुआ में। कहाँ नानी घर है उसका? भंडरा। अच्छा जी। तो भंडरा हम लोग गए थे, वहीं पर वो जो दीप्ति है वो हमारे भाई की साढ़ू की लड़की है जी। तो वो मेरे यहाँ भी आई थी, मेरे मायके में मेहमान ही आई थी वो। तो उससे दोनों बच्ची में बातचीत ही चल रहा था कि लोहरदगा में इसका तिरंदाज का प्रतियोगिता है जी। से चलेगी देखने के लिए। तो एक बार तो बोली कि नहीं जाएंगे, लेकिन दोबारा बोली कि नहीं हम फिर जाएंगे। उसका मामा मामी लोग भी लोहरदगा में रहते हैं, तो बोले हम उससे भेंट भी कर लेंगे और देख भी लेंगे। तो हम बोले ठीक है जाओ, हम लोग चलते हैं, मेरा ड्यूटी है कह के हम वापस से आएगा। वो लोहरदगा चली गई। उसके बाद में जब वो तिरंदाज जहाँ हो रहा था, प्रतियोगिता हो रहा था, उसमें गई और भाग ली जी। भाग लेने के बाद में वहां से शायद नहीं कर पाई जी। तो नहीं करने के बावजूद उसमें एक प्रकार का क्या बोलते हैं जुनून हो गया है। शाम को हमको फोन करती है कि मम्मी ऐसा ऐसा, मतलब यहाँ हम लोग गए थे, इसका तिरंदाज का प्रतियोगिता हो रहा था, उसमें हम भाग लिए थे लेकिन कर नहीं पाए, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा और उसमें हम जाना चाहते हैं। तो इससे हम लोग तो सुने भी नहीं थे तिरंदाज क्या होता है कह के जी। तो बोली कि नहीं जानती है, ऐसे अर्जुन जो तीर चलाते थे भारत में, ये महाभारत में, तो वो चीज को तिरंदाज बोलते हैं। हम बोले ठीक है, उसके विषय में हम लोग सोचेंगे। तो उसके बाद में तो उस समय आपको भी लगा होगा कि क्या अटपटा सा गेम चुन लिया। तो हम बोले कि तुम ऐसा करो, वापस आओ, उसके बाद में हम लोग सोचेंगे जी। तो दूसरे दिन आई तो बोली कि हमको करना है तो करना है, हम कैसे करना है जी। तो उस बच्ची से हमने एड्रेस लिया पूरा खरसुआ का पूरा एड्रेस दिया और यानी आप भी उसके सपने के साथ आगे बढ़ती चली गई जी। तो खरसुआ का सारे एड्रेस लिए, जाके सुमन सर वहाँ ट्रेनिंग वो दिलाते थे जी। तो सर से मोबाइल नंबर मिला, वो सर से बात हुई। बात होने के बाद में वो बोले कि आपका सराय ये मेल कैसे हुआ? मेल वो दीप्ति जो है कितना प्रयास करना पड़ा आप लोगों को उसी चीज को खरसावा तक पहुंचने के लिए। हाँ, उसी चीज को मैं बता रही हूँ कि सुमन सर से बात हुआ मोबाइल पे। तो सुमन सर बोले कि आप खरसमा आ जाइए, इसका प्रतियोगिता निकला है, इतने तारीख को होगा, तो अब बच्ची को लेते आ जाइए। अगर उसमें भाग में निकल जाती है तो हम लोग उसको रख लेंगे, ऐसे तो हम लोग रख नहीं सकते हैं। तो हम बोले कि ठीक है आते हैं। तो उसमें हम लोग एक मोटरसाइकिल था, उस मोटरसाइकिल से अप्रैल का महीना था और हम लोग गर्मी में गए मोटरसाइकिल से खरसुआ। उसके बाद में वहाँ गए, उसमें भी भाग ली। तो कुछ बाहर के कोच लोग थे, सर ने बता दिए कि बाहर का कोच है, देखिए पतली दुबली इतनी है, हो सकती है सिलेक्टेड की, नहीं कहा नहीं जा सकता है, पर उसको हम लोग उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो वहाँ तो गई पर वो सक्सेस नहीं हो पाई। उसके बाद में आउट होने के बाद में बहुत रोने लगी और जिद मचा दी कि हमको जाना है तो जाना है। तो सर से फिर साइड में हम लोग बात किए। उसके बाद में सर ने हम लोग को खाना वाना खिलाए, इज्जत मान सम्मान दिए, सब कुछ किए। उसके बाद में हमको समझाए कि अगर आप अर्जुन मुंडा के पास में जा सकते हैं तो हो सकता है कुछ बात बने तो हम लोग इस बच्ची को रख लेंगे। तो हम बोले सर वो कहीं मंत्री और हम कहीं आम आदमी, तो जाए तो कैसे जाए। तो फिर वहाँ आने के बाद में फिर सोचा गया। सोचने के बाद में इनका एक दोस्त की बहन जो मैडम के यहाँ काम करती थी जी। तो उनका घर मैडम ये क्या बोलते हैं सदन, हाँ सदन दीदी का उनका घर मतलब इधर है कांके साइड में जी। तो उनके घर हम लोग गए, इनके दोस्त से बात करके।
तो घर में गए तो वो दीदी से बात हुई, बात होने के बाद बोली कि कोई बड़ी बात नहीं है, हम ले जाते हैं यानी आपको। नियति ने कहीं ना कहीं फैसला कर लिया था कि क्या कुछ होने वाला है। हाँ, मतलब उसका एक जुनून हो गया कि हमको जाना है तो जाना और सारे है। संजोग एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए। तो उसको दीदी को लेकर के मैडम के पास में गए एक फर्स्ट दिन, उसके बाद में बातचीत हुई तो मैडम बोली कि आप बच्ची को लेकर के आओ। तो फिर दूसरा दिन हम बच्ची को लेकर के गए तो मैडम उस समय देखी तो बहुत पतली दुबली बच्ची थी, तो मैडम बोली कि इससे तो ज्यादा भारी धनुष रहता है जी। तो ये क्या कर पाएगी। तो उसको मतलब ऐसा मतलब शॉट मारा कि जैसे एक बिजली करंट शॉट मारता है उस तरह से उसको शॉट मारा और हमको साइड में बुला करके बोलती है मैडम हमको तो नहीं रखेगी मम्मी, हम की कैसे कहा जा सकता है। तो बोली हम एक बात बोले तो लोग तो सब बड़ी बड़ी है, हम छोटी हैं, ऐसे हमको साइड में बोली। तो हम बोले बोल सकती हो बोलो। तो एक के शब्द बोली कि मैडम हमको सिर्फ 3 महीना का मौका दीजिए जी, अगर 3 महीना में हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमको निकाल दीजिएगा। मैडम भी पास में बैठे हुए हैं, मीरा मुंडा, पूछ लिया जाए। तो इतना सा बोली और उसके बाद में मैडम को कहीं ना कहीं कुछ उसके प्रति प्रेम भाव मतलब जगा, जो कि आज उनके भगवान के रूप में खड़े थे दोनों। ऐसे अभियान के साथ, ऐसे लोगों के साथ तो डिवाइन पावर भी होता है कि ईश्वरीय शक्ति भी काम करता है जो आगे बढ़ने की स्वतः प्रेरणा भी देता है और अच्छे लोगों को जोड़ भी देता है। यहाँ भी यही हुआ। शिवनारायण जी, कभी पत्थरों से आम तोड़ने वाली आपकी बेटी ने आज पद्मश्री हासिल किया है। हम चाहेंगे कि आप भी कुछ ऐसे संस्मरण बताएं जिन पिता के कंधों पर बैठकर बेटी खेली कूदी, आज की तारीख में पद्मश्री हासिल किया, अर्जुन पुरस्कार हासिल किया है। विश्व के कई देशों में उसके इस उपलब्धि के कारण जो है बड़ा नाम हो रहा है। हम चाहेंगे कि आप उस संस्मरण को भी बताएं कि कैसे जब वो पत्थर से आम तोड़ा करती थी तो क्या कुछ उस समय चलता था। घर से, हमारा घर से उसका स्कूल 1.5 किलोमीटर था, जहाँ हॉस्टल था उसका। तो वहाँ से आने समय बगान पड़ता है, बगीचा जी। तो बगीचा में तो बोलती थी कि पापा हम मारेंगे कह के, तो एक दोनों बच्चा को लेके जाते थे तो ये आम मारते थे तो भी आम मारती थी जी। और मारती थी जब तक ले 1-2 गो नहीं गिरता था तब तक वो नहीं आती थी जी। तो उस समय क्या लगता था आपको जो उसका निशाना था? हमको कुछ नहीं लगता था, ऐसे आते थे और खाना वाना खाते थे। लेकिन उसका एक जुनून था कि कोई भी काम कहते तो करती जी, उसको पूरा लगन से करती कि हम इसको करेंगे पापा जी। और वो जिद्दी टाइप की थी कि हमको करना है तो करना, कुछ भी काम करिए आपने दीपिका के जिद को कितना पूरा किया शिवनारायण जी? जिद को जो कहती थी करते थे हम जी। जैसे हम उसका नानी घर हम ले गए थे जी, तो वहाँ भी बोली कि पापा हम जाएंगे वहाँ, तो उसका जीत को हम लोग मोटरसाइकिल से ले गए, ले लाए, उसमें परेशानी हुआ। मीरा मुंडा के हम लोग गए थे तो एक दिन में हम लोग मीरा मुंडा के यहाँ नहीं पहुँचे थे, करीबन 3-4 दिन गेट के बाहर हम लोग इंतजार करते थे कि कब वो दीदी आए तो हम लोग को ले चले जी। कोई दिन उसका दीदी का कोई मर गया तो कोई दिन वो नहीं किया, वहाँ से वापस चलाते थे। बेटी बोलती थी हुआ पापा, यही तो परीक्षा है, ईश्वर भी यही परीक्षा लेता है। पापा नहीं हुआ है, मम्मी अभी तो नहीं होगा, तो होगा कि नहीं पापा? तो नहीं, उस टाइम हम छोटा मोटा दुकान, किराना दुकान करते थे जी। तो वहीं पर कुछ सामान उमान लाती थी, जैसे लाने भेजते तो ले लाती थी। अब बोलती थी हुआ पापा, हमको बेटा आज तो नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। और उसके बाद में फिर भगवान का दिन था, एक दिन भेटाए और मीरा मुंडा कर दिए। आज उन्हीं का देन है कि आज बेटी पद्म पुरस्कार क्या होता है उसको आज तक हम नहीं जानते थे जी। जब वो पैसा खर्चा करवाती थी तो हम बोलते थे बेटा पैसा तुम खर्चा करवा रही, कहाँ से पैसा पाएंगे हम लोग? कैसे पैसे की व्यवस्था करते थे? पैसा तो इसको बहुत कम मिलता था, उसी मिला जुला के किसी तरह चल जाए। तो क्या ये ध्यान सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है उसके तरफ से कोई मदद उस तरह का नहीं मिला कि उस टाइम कुछ मदद नहीं मिलता? आज भी देखिए ना हॉकी खिलाड़ी को क्या मदद मिलता है, कुछ नहीं। खिलाड़ी को आजकल यहाँ क्रिकेट का नाम में हवा हो गया है जी। ये क्रिकेट से महंगा खेला है जी। और पहले तो हम लोग के पास कुछ नहीं था जी। जब सरायकेला खरसवा जब हम लोग पहुंचाए थे वहाँ, तो वहाँ धनुष उठाई थी बेटी, उठाने के बाद में बाहर का कोच था उसको आउट कर दिया। तो हम बोले बेटा क्या बोला कोच? तो बोला पापा ये आउट कर दिया, हमको यहाँ नहीं रखेगा जी। तो हम बोले चलो वो धनुष खरीद देंगे। उस टाइम हमको पता नहीं था कि धनुष इतना महंगा में आता है जी। आज भी हम वो दिन याद करते हैं। तो बोले लेकिन कहीं न कहीं भगवान का धनुष था, जरा दर्शकों को भी बताइए, लोग जाने तो सही। उस टाइम उसका जो मीरा अर्जुन मुंडा जो धनुष दिए थे जी, तो उस टाइम बेटी बोली थी पापा
1 से 1.5 लाख 3 लाख तक का धनुष आता है। तो हम बोले बेटा इतना तो धनुष नहीं लेने सकेंगे हम, लेकिन किसी तरह से टाटा में आई, टाटा में धनुष मिला, अर्जुन मुंडा भी दिए। आज उसके पास कम से कम 20 से 25 लाख का उसके पास पूरा सेट है। लोग ये भी कहते हैं शिवनारायण जी की बहुत खुददार इंसान है आप, अपनी खुददारी से आप जीते रहे, अपनी बेटी के हर जरूरतों को पूरा करते रहे। आज भी ऑटो चलाते हैं आप? हाँ, आज भी हम ऑटो चलाते हैं। आज हॉट लिप्स के पास हम रख के कोई कुछ नहीं कहता है? क्या कुछ कहता है? एक जमाना था हमारा, दादी बोलती थी बेटा जब हम लोग गलती काम करते तो बेटा तुम काहे गलती काम करता है, तो मत करो गलती काम जी। तो हम बोलते दादी कैसे? कहता है बेटा देखो ऐसा काम करो कि तुम्हारा नाम से हम जाना जाए जी, तुम्हारा नाम से हम जाना जाए कि हाँ आज वो दिन हम आज याद करते हैं कि जो मेरा दादी बोलती थी आज बेटी के नाम से हमको जाना जा रहा है सब जी। और ऐसे भी अब बेटी बेटों में तो कोई फर्क नहीं रहा, कोई फर्क हम अभी भी नहीं सोचे हैं बिल्कुल, लेकिन आज उसी के नाम से हमको सब जानता है, हमारा नाम से कोई नहीं जानता। अच्छा, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए जो थोड़ी सी मुसीबत में भी हार जाते हैं? हिम्मत कभी हारना नहीं चाहिए जी। अगर हिम्मत अगर हार गए तो अपना मंजिल तक नहीं पहुंच पाइएगा जी। और कष्ट तो होता ही है, जिसके पास कुछ नहीं रहता है वो भी परिश्रम करता है तो आसमान में चढ़। चलिए, ये उस पिता के शब्द हैं जिसकी बेटी जो है कीर्तिमान गढ़ रही है विश्व के फलक पर, और हम चाहते हैं कि हमारे जो युवा दर्शक हैं इस चीज को जरूर याद रखें। आपके पास आऊंगा गीता जी, क्या संदेश देना चाहेंगी आज के युवा वर्ग को अपनी बेटी की इस उपलब्धि को लेकर? मैं तो इतना ही संदेश देना चाहूँ कि जो बच्चे अपने खेल में या जो भी विभाग में जाते हैं वो अपने मन तन धन लगाकर खेलें और अच्छा ऐसा करें जो कि आगे की ओर बढ़े और माँ बाप का भी नाम रोशन हो। चलिए मीरा जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज की तारीख में भी एक दीपिका को गढ़कर आप सैकड़ों दीपिका को गढ़ने का काम अभी भी कर रही हैं। कितनी दीपिका आपके यहाँ पर, कितनी दीपिका हैं जिनकी आंखों में वो सपने अंगड़ाई ले रहे हैं जो दीपिका ने जगा दिए हैं? दीपिका के आगे बढ़ने के बाद जी खरसावां में मुझे रखने की जगह नहीं होती है, बच्चों को सिखाने का उतना इक्विपमेंट मैंने उतना उपलब्ध नहीं हो पाता है जी। जितने बच्चे आते हैं वहाँ पर रहते हैं, कुछ बच्चे घर से आते हैं, स्कूल भी करते हैं। और ये जो आप बोले कि मेहनत करना चाहिए सभी को, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, ये दीपिका कुमारी में साबित कर दिया। और भी कई बच्चे हैं जी जो इस तरह की मेहनत से आगे बढ़े, और ये और भी लोग जो सक्षम लोग हैं जी उन लोग को सबको मदद करना चाहिए, सभी आगे आए तो हमारे इस यहाँ के बच्चे जो जरूरतमंद हैं और खेल में अच्छे हैं, जो कोई भी क्षेत्र में हो जो आगे बढ़ सकते हैं उसको सक्षम लोग आगे से और सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं जी। चलिए, शुक्रिया मीरा जी आपका, गीता जी आपका, शिवनारायण जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आप दर्शकों का भी शुक्रिया। हमारा मकसद सिर्फ यही था कि दीपिका की उस कहानी को आप तक पहुंचाए जो कहानी आज एक प्रेरणा की तरह है आज की युवाओं को। जब देश का गौरवशाली खेल का इतिहास लिखा जाएगा तब आपको बता दें कि दीपिका का नाम जो है स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, और ये वो नाम होगा जो सबको प्रेरणा देगा, जिसने अपनी अदम्य साहस और जज्बे की बदौलत विश्व के पटल पर कीर्तिमान रचा। और जिस तरह से दीपिका प्रदर्शन दीपिका का रहा है, उससे तीरंदाजी के सुपर पावर कहे जाने वाले कोरिया और जापान के खिलाड़ी भी उनका लोहा मानने लगे हैं। तभी तो दीपिका विश्व की नंबर 1 तीरंदाज है। और दीपिका के अलावा अगर बात करें खेल क्षेत्रों की अन्य सफल महिलाओं की तो पीटी उषा, कोनेरू हम्पी, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजलि भागवत, सिंधु, सानिया मिर्जा, गीता फोगाट, दीपिका पल्लिकल, कृष्णा पुनिया, शाइनी विल्सन, मिताली राज, कर्णम मलेश्वरी और झूलन गोस्वामी जैसे कई नाम आते हैं जिन्होंने अपने खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और जितनी कामयाबी तीरंदाज दीपिका के खाते में है उसने इस सूची में जो है नंबर 1 पर दीपिका आ जाती है। और आज कलाम साहब के कहे उस शब्द को भी दीपिका ने साकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सपने वे नहीं होते जो आपको रात में सोने न दे, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने न दे। और इसी विशेष पेशकश में इसी बात के साथ नमस्कार। लेकिन ये सवाल हम आपके लिए जरूर छोड़कर जा रहे हैं कि जो युवा वर्ग हैं वो इस चीज को नहीं भूले, दीपिका की उस कहानी को, उस हौसले को जरूर याद रखें।